ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी सी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है विथ 10th पर्सपेक्टिव। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखो इसमें। सी व्हेन वी टॉक अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? एनी आइडिया? इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा, सपोज यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ए है, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट बी है, राइट? नाउ ए पॉइंट से बी के बीच में वायर कनेक्ट किया हुआ है मैंने। क्या कनेक्ट किया हुआ है? वायर। ओके, अभी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू वायर। ओके, नाउ इसको पास होने के लिए ना, देर इज अ हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। अभी व्हाट इज हाई पोटेंशियल, व्हाट इज लो पोटेंशियल, मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अभी इसमें इसका मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे मेरा वाटर टैंक है, यहाँ पे मेरा क्या है? वाटर टैंक है। यहाँ पे मैंने टैप लगाया हुआ है, राइट? और देर इज अनदर टैंक ओवर हियर। ओके, यहाँ पे एक वाटर टैंक है विच इज एट हायर पोटेंशियल। ओके, एंड यहाँ पे एक मेरा वाटर टैंक है विच इज एट लोअर पोटेंशियल। तो वाटर कहाँ से कहाँ पे फ्लो होगा? एनी आइडिया? वाटर कहाँ से कहाँ पे फ्लो? ऑब्वियसली हाई टू लो फ्लो होने वाला है। परफेक्ट। ओके, नाउ हाई टू लो अगर फ्लो होगा, अगर हाई टू लो फ्लो होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या लेवल डिफरेंस हुआ? यहाँ पे क्या डिफरेंस है? लेवल डिफरेंस है। डू यू एग्री? परफेक्ट, परफेक्ट। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? लेवल डिफरेंस है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। अ, अगर समझो विंड है, विंड, विंड फ्लोज फ्रॉम, देखो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, लो प्रेशर। यहाँ पे मैंने जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल, पॉइंट्स का एक एग्जांपल लिया था ए टू बी में, राइट? पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल। ओके, पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट बी इज एट लोअर पोटेंशियल। सो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। डू यू एग्री? ओके, चलो, इतना तो समझ में आ गया दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को अपन पीडी लिखते हैं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या लिखते हैं? पीडी लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे ए से बी में क्या कैसे जाएगा? हायर टू लोअर जाएगा, राइट ना? हायर टू लोअर जाएगा। ओके, नाउ इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट, कुछ तो फ्लो हो रहा है, मतलब कुछ यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन में कुछ तो जा रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं करंट। नाउ when we talk about current, it flows from high potential to low potential. कभी फ्लो होता है whenever there is a potential difference between the 2 points. Okay, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो नो करंट फ्लोज थ्रू इट। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, नो करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। नो करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। अच्छा, इसका मतलब ये जो मटेरियल से कंडक्टर बना है वो भी मैटर करता है। ये जो कंडक्टर से मटेरियल बनाया हुआ है वो भी मैटर करता है। ओके, अगर ये प्लास्टिक का बना है तो फिर वो कैसे कंडक्ट कर पाएगा, राइट? नाउ अगर ये मेरा कंडक्टर है, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, समझो मैंने बोला ये कंडक्टर इज मेड अप ऑफ कॉपर। ओके, नाउ इसका कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अभी इसका एक डेफिनेशन लिखो पहले, अपोजिशन टू
फ्लो ऑफ करंट। इसको डिनोट कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। अभी यहाँ पे देखो इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। अभी आप कुछ काम कर रहे हो, राइट? तो उसके अंदर आप बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स आते हैं। डू यू एग्री? आप कुछ काम कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट? तो वो प्रॉब्लम्स को अपन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। मतलब करंट एकदम करंट अगर पास हो रहा है तो देर इज अपोजिशन फ्रॉम द रेजिस्टेंस। ओके, अभी रेजिस्टेंस का सिंबल है ये, राइट? रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। ओके, अभी रेजिस्टेंस किसने बनाया? एनी आइडिया रेजिस्टेंस किसने बनाया? देयर इज अ साइंटिस्ट नेम्ड ओम। ये पता है ओम? ये वाला ओम नहीं, ये वाला ओम नहीं, ये ओम अलग है, ये ओम अलग है। ये ओम पता है आपको? दोनों ओम पता है, राइट? आप एक काम करना, घर पे एक बार सर्च करना व्हाट इज ओम। ये मतलब ओम का फोटो देख लेना, आई मीन टू से। ओके, तो ये ओम जो साइंटिस्ट है उसने रेजिस्टेंस बनाया। ओके, अभी रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? मतलब ये ज्यादा है, कम है कि मीडियम है, बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है, कुछ भी हो सकता है ना रेजिस्टेंस तो, राइट? जीरो भी हो सकता है। देखो, अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो देर इज नो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज। ड्रॉप ऑफ वोल्टेज इज जीरो, ये नोट कीजिए। ओके, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज इज जीरो। नाउ यू विल हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज वोल्टेज, राइट ना? अभी क्वेश्चन आएगा सर व्हाट वोल्टेज क्या है। ओके, वोल्टेज इज नथिंग बट योर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है वोल्टेज। समझ में आया अभी? पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। ओके चलो, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, और उसका नोटेशन भी है। ओके, उसका जो नोटेशन है, नोटेशन इन द सेंस यूनिट बोल सकते हो, वोल्ट से यूनिट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स। ओके, वोल्ट्स और शॉर्ट में वी। ओके, अभी जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट्स है, वैसे करंट का भी यूनिट होगा ना। अभी आप बोल रहे हो करंट पास हो रहा है, अरे सर कितना पास हो रहा है, कैसे पता चलेगा? तो करंट का भी एक यूनिट है। तो करंट का यूनिट क्या मालूम है? एनी एनी आइडिया करंट का क्या यूनिट है? नो आइडिया। करंट, करंट देखो, करंट इज डिनोटेड बाय आई। ओके, करंट का नोटेशन आई है एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर। ओके, करंट किसने बनाया? एम्पियर ने बनाया। करंट किसने बनाया? एम्पियर ने डिस्कवर किया था। फॉर एम्पियर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओके, तो करंट वाज डिस्कवर्ड बाय एम्पियर, सो इट्स यूनिट इज आई। उसके बाद रेजिस्टेंस किसने इन्वेंट किया था? ओम। रेजिस्टेंस वाज इन्वेंटेड बाय ओम। और उसके बाद और क्या बताया अपन ने? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स, यूनिट उसका वोल्ट्स है। अभी ये पहले पार्ट नोट डाउन करो अच्छे से, अपन फिर बाद में एंटर करेंगे टॉपिक के अंदर। नोट डाउन करो, अच्छा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नोट डाउन करो फास्ट फास्ट। डन। ओके चलो, नाउ सबसे पहले देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट क्यू, क्यू इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, क्यू इज नथिंग बट द चार्ज, क्यू इज नथिंग बट द चार्ज, आई इज माई करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, इसका क्या मतलब है? देखो, करंट का डेफिनेशन अगर मैं, इफ यू आस्क मी द डेफिनेशन ऑफ करंट, सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? ओके, तो यहाँ पे देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ करंट, क्यू इज माय चार्ज। ओके, एंड टाइम मेरा क्या है? टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स।
ओके, व्हेन अ चार्ज, देखो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, करंट इज डिनोटेड बाय आई. ओके, व्हेन अ चार्ज per unit time is called as current. Charge flowing through the conductor, through the conductor, फिर से बता रहा हूँ देखो, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम is called as current. Do you agree? Okay, fine. चलो, अभी ये अपने को मालूम पड़ गया कि what is current now. अभी करंट क्यों फ्लो होता है? Why the current flows? Because there is a potential difference. Current flows, यहाँ पे नोट लिखो, current flows because there is a potential difference. Because there is a potential difference. ओके, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ तो करंट फ्लो होगा क्या? परफेक्ट बच्चा, परफेक्ट. सो करंट वोंट फ्लो इफ देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देर इज नो करंट फ्लो. ओके, नाउ यहाँ पे देखो, अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज करंट. नाउ व्हाट इज V? V is equal to W upon Q. Okay, what is V? V is my हाँ, वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का मतलब सेम ही होता है. अभी अपन ने टोटल दो फॉर्मूला सीखे, Q इज इक्वल टू आई टी, V इज इक्वल टू W बाई Q. नोट डाउन करो फटाफट. ओके चलो, अभी यहाँ पे देखो, यूनिट्स देख लो. जैसे MA मतलब मिली एम्पियर होता है, MA मतलब मिली एम्पियर होता है, और ये जो ऐसा सिंबल है ना, माइक्रो बोलते हैं इसको. ओके, दिस इज माइक्रो एम्पियर विच इज 10⁻⁻⁶. एंड मिली अगर रहेगा तो ये नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है. As soon as you complete, just let me know. Then we are moving ahead. Then okay, चलो. Uh, ठीक है, चलो. Now, what we are discussing here is, see, to mark your attendance, now you need to write your name in the chat box. Okay, write your name in the chat box. Present करके लिखो. प्रेजेंट है आपका नाम और प्रेजेंट, तो अटेंडेंस मार्क हो जाता है. ओके चलो, ठीक है. नाउ अभी ये देखो, मिली एम्पियर की बात कर रहा हूँ. इफ आई टॉक अबाउट मिली एम्पियर कम होता है, उससे कम चाहिए ना माइक्रो एम्पियर में अपन डील करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. ओके, 1 एम्पियर, सर 1 एम्पियर करंट मतलब कितना करंट होता है? ओके, अभी सी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. कौन सा फॉर्मूला बताया था? Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई टी. राइट, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. इसको क्या करेंगे अपन? रीअरेंज करेंगे. तो आई वुड बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय टी.
ओके, इसको रीअरेंज किया सिर्फ। यहाँ पे देखो, नाउ व्हाट इज माय क्यू? क्यू इज द चार्ज। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ओके, चार्ज किसने बनाया फर्स्ट टाइम? कूलम ने बनाया। ओके, इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। आप इसका भी फोटो देख सकते हो घर पे। टाइम, टाइम क्या होता है अपना? टाइम इन सेकेंड्स। नाउ सेकेंड्स। करंट क्या है मेरा? 1 एम्पियर का है। करंट इज ऑफ 1 एम्पियर। ओके, व्हेन current is said to be of 1 ampere when one unit of charge, sorry, 1 coulomb of charge flows for 1 second। मतलब देखो, फिर से बता रहा हूँ, करंट इज ऑफ 1 एम्पियर। करंट इज ऑफ 1 एम्पियर when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge flows for 1 second। इसका मतलब समझा? ये होता है अपना करंट, करंट का सॉरी 1 एम्पियर का डेफिनेशन। दिस इज द 1 एम्पियर डेफिनेशन। ओके, करंट इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर। हाँ बोलो बच्चा, हैंग हो गया क्या? हाँ 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 हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। यहाँ पे 1 मिनट रुको। दो मिनट हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अभी दिख रहा है? ओके चलो ठीक है। नाउ व्हाट वी वर डिस्कसिंग वाज, आ गया। हाँ, 1 एम्पियर। करंट इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड। ओके, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर का करंट। ओके, तो ये नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सी यू में गेट अ डेफिनेशन, एक्सप्लेन 1 एम्पियर करंट। ओके, तो वो टाइम पे आपको ये लिखना है, हाउ वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर करंट। As soon as you complete, you just tell me, then we are moving ahead. नेटवर्क में थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, बट अभी नहीं है। अभी फिलहाल के लिए तो नहीं, बाद में देखेंगे। चलो ठीक है। लिख लिया आपने? डन। चलो नेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखो, अभी सपोज ये मेरा कंडक्टर है। ओके, अभी ये मेरा कंडक्टर है, और यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है? यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है? चार्जेस। हाँ, करंट नहीं नहीं, करंट और सी, देर इज डिफरेंस बिटवीन फ्लो ऑफ चार्ज एंड फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट, अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। अभी सी, फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल, राइट? अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल किस में होता है? बैटरी में। हैव यू हर्ड अबाउट बैटरी? अपन डालते हैं ना, सेल सेल डालते हैं। ओके, बैटरी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके अंदर, राइट? ये मेरा वायर है, वायर है, वायर है। ओके, ये मेरा एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मेरा बल्ब है, बल्ब। यहाँ पे मैंने ऐसा बल्ब लगाया हुआ है। ओके, ऐसे बल्ब लगाया हुआ है। थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, बल्ब ग्लो कैसे होगा नीचे के साइड में। यहाँ पे देखो, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे, ऐसा बल्ब है। ओके, सो दिस इज माई बल्ब।
अभी ये बल्ब ग्लो कभी होगा? फूक मारेंगे तो ग्लो हो जाएगा क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बैटरी। बैटरी लगाना पड़ेगा, बैटरी के साथ स्विच भी आता है, सी स्विच। ओके, तो यहाँ पे मैंने समझो स्विच लगा दिया, लेट्स सी, यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया। स्विच क्यों लगाते? ऑन ऑफ के लिए, राइट? ये मेरा स्विच है। ओके, तो ये मैंने टर्न ऑन किया तो बल्ब ग्लो हो गया, राइट? नाउ यहाँ पे देखो, करंट जो है ना, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करो, देखो। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे लिखो, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, नाउ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो उल्टा हो रहा है। अभी ये मेरा करंट का डायरेक्शन है, करंट कैसे जा रहा है? ऐसे ऐसे से जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, बल्ब ग्लो हो गया। ओके, और फिर कंप्लीट कर लिया उसने, राइट? बट ये इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। एग्रीड? समझ में आया? यस ऋषिमा, अंडरस्टूड? ओके, अभी यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जनरेट हुआ करंट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसे फ्लो होता है? इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, और जो मेरा एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, फ्लो ऑफ चार्जेस या बोलो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। समझ में आया? अच्छा, कन्वेंशनल का मतलब होता है, देखो, ये जो डायरेक्शन है, ये ना अज्यूम्ड डायरेक्शन है। ओके, जो साइंटिस्ट ने बोला गया है कि करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू द नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसीलिए उसको कन्वेंशनल डायरेक्शन बोला जाता है, राइट? करंट दिखता है कि अपने को, इज द करंट विजिबल टू नेकेड है? अपन देख नहीं सकते, राइट? तो दिस वाज द कन्वेंशनल डायरेक्शन विच वाज अज्यूम्ड बाय द साइंटिस्ट, इसीलिए उसको कन्वेंशनल बोला जाता है। क्लियर हुआ अभी व्हाई इट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल डायरेक्शन? ओके, अभी यहाँ पे देखो, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन फ्लो। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से, अच्छा, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट नेगेटिव चार्जेस, राइट? नेगेटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम दिस टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू दिस टर्मिनल। ओके, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा जर्नी कंप्लीट करते हैं, वाइल करंट का डायरेक्शन अपन ऐसा मार्क करते हैं, current flows from positive to the negative terminal while the electrons flow from, ठीक है? ओके, नाउ सी, जो करंट का जो डायरेक्शन है ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। ओके, कन्वेंशनल डायरेक्शन का मतलब है साइंटिस्ट हैज अज्यूम्ड इट एज अ पॉजिटिव। ओके, इट इज अज्यूम्ड दैट पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी यहाँ पे देखो, सेल। व्हेन वी टॉक अबाउट अ सेल, सेल क्या करता है? अपने को इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का काम करता है। सेल क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का काम करता है, राइट? अगर सेल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? नहीं मिलेगा, राइट? अगर सेल है लेकिन बैटरी डाउन हो गया उसका, तो भी एनर्जी नहीं दे पाएगा। मतलब ये सोर्स बोल सकते हो, सोर्स ऑफ एनर्जी किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, ये क्या है? अपना सोर्स है, सोर्स। ओके, अभी अपना मैंने बताया जैसे करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है फिर बल्ब के अक्रॉस, की मतलब, की मतलब स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, ठीक है?
ये अगर ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल चालू करोगे स्विच ऑफ करोगे तो फिर क्या मतलब है? स्विच भी ऑन होना चाहिए तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। ओके, ओनली कंप्लीट सर्किट होगा तभी करंट विल फ्लो। ओके, करंट विल कंटिन्यूअसली फ्लो एंड बल्ब विल बी कंटिन्यूअसली टर्न्ड ऑन। ओके, नाउ इमेजिन मैंने स्विच ऑफ कर दिया, मैंने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया, बल्ब विल ग्लो ऑफ। ओके, बल्ब बंद हो जाएगा, राइट? नाउ बिकॉज ऑफ दिस सेल बल्ब गर्म होगा कि नहीं होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ डाउट है आपके इसमें? बल्ब गर्म होता है क्या? राइट, होता है, एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, इसका मतलब क्या हो रहा है? बल्ब के अंदर पावर डिसिपेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बल्ब के अंदर? डिसिपेशन। इसका मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट पावर डिसिपेशन इन द बल्ब, वो क्या कंज्यूम कर रहा है? वो क्या पावर कंज्यूम कर रहा है? ओके, तो पावर का कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए, राइट? यू शुड हैव ना, पावर कंज्यूम कर रहे हैं मतलब कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। V क्या होता है? करेक्ट, हाँ करेक्ट। ओके, पावर इज, ये लिखो, हाँ ये लिखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। ओके, पावर इज इक्वल टू VI। ओके, ये नोट डाउन करो। ओके, नाउ अभी सबसे पहले जब बल्ब की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट बल्ब, तो जो मेरा बल्ब होता है, अभी अपन जब बल्ब खरीदने जाते हैं हार्डवेयर में, तो वो हार्डवेयर वाला अपने से पूछता है कितना वॉट का बल्ब चाहिए, राइट? ओके, तो पावर का यूनिट क्या होगा? वॉट, करेक्ट बच्चा। पावर इन्वेंट किसने किया? वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, अभी आप सीख गए, यू आर क्लोज टू फिजिक्स। ओके, वॉट पावर का यूनिट है, वॉट। ओके, सी एक ऐसा जोक हो गया था, आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, मुझे नहीं मालूम। सी व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ टीचर, टीचर ने एक स्टूडेंट को पूछा, बहुत पीछे बैठा था, लास्ट बेंच के, लास्ट या सेकंड लास्ट बेंच पे वो बैठा था। ओके, तो उसके बाद उसको पूछा मैम ने कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। वो इतना दूर बैठा था कि दोस्त लोग इतना बड़बड़ बड़बड़ करते कि उसको सुनाई नहीं दिया, तो उसने जोर से चिल्लाया व्हाट, तो मैम बोलती है व्हाट इज द करेक्ट आंसर। कुछ समझा? कुछ समझा? ओके, तो इसका क्या मतलब होता है, सी कभी कभी आंसर गलती से राइट हो जाता है, अपन ऐसा करते हैं ना, वी डू इट इन एग्जाम, तुक्केबाजी करते, तो वैसा हो गया उसके साथ। ओके, एमसीक्यूज में हाँ जय माता दी करके आते हैं, चारों में से एक। ओके, तो ये हो गया अपना पावर का यूनिट वॉट, अभी याद रहेगा वॉट, अभी वॉट को नहीं। ओके, तो ये हो गया अपना करंट का यूनिट वॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कितना पावर डिसिपेट हुआ टाइम के हिसाब से, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पावर डिसिपेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि आपने पूछना हाँ बोलो बच्चा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। नहीं बच्चा, ये W अलग है, ये W अलग है, दिस इज डिफरेंट। ओके, V ये वर्क डन है, दिस इज वर्क। अच्छा वो पूछा, दिस इज डिफरेंट बच्चा, राइट? ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, वो मैं दोनों को रिलेशन आगे है, वो मैं रिलेट करके, ये W अलग है। V इज, अच्छा V का और एक रिलेशन मेरे को एक्सप्लेन करना है। अच्छा ये लिखो पहले, V इज इक्वल टू Q मेरा चार्ज है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। सी टर्म्स थोड़े न्यू है ना, आपको यूज टू नहीं है, तो आप पहले हैबिचुएट हो जाओ। PD मतलब V होता है, फिर W मतलब वर्क डन, और Q मतलब चार्ज होता है। ओके, आज का काम क्या रहेगा आपका, सबके यूनिट्स और सबका फंक्शन क्या है वो आपको याद करना है। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट्स। वोल्ट्स, ओके।
और उसके बाद अपना और क्या रहे, करंट का यूनिट एम्पियर। ओके, करंट इज डिनोटेड बाय आई। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो आप स्लोली स्लोली ये चैप्टर के टच में आ रहे हो। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, मैं क्या बता था, पावर डिसिपेशन। यू शुड आस्क मी सर, पावर डिसिपेशन के फॉर्मूला में टाइम पैरामीटर नहीं है, हमने कितना घंटा बल्ब चालू किया उस हिसाब से रहना चाहिए ना, उस हिसाब से अपने को बिल भी आता है, राइट। नाउ अपन पावर इज इक्वल टू वी आई तो बोलते हैं, दैट इज पावर डिसिपेशन। अगर टाइम पैरामीटर कंसीडर किया तो वी आई टी बोलते हैं। पावर इज नथिंग बट वी आई, लेकिन अगर टाइम पैरामीटर कंसीडर किया तो वी आई टी, पावर इज इक्वल टू वी आई टी। ओके, अगर टाइम पैरामीटर कंसीडर किया तो पावर डिसिपेशन बोला तो वी आई। समझ में आ गया? अभी अभी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ लेट्स गो टू ओम के पास जाते हैं। ओम ने भी तो डिस्कवर किया है। ओम ने क्या डिस्कवर किया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओम डिस्कवर्ड रेजिस्टेंस। ओके, उसने कैसे डिस्कवर किया देखो, उसने बोला V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया तो करंट इंक्रीज होगा। डू यू एग्री और नॉट? यस, 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 यही ओम्स का लॉ है। ओम्स का लॉ क्या बोलता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके, the amount of potential difference या amount of voltage induced is proportional to the current. Okay, now ये proportional symbol मैथ्स में वर्क नहीं करता है बच्चा। whenever we talk about proportional, तो ये propose वाला symbol मैथ्स में वर्क नहीं करता। ओके, तो इसको क्या करना पड़ता है अपने को? इसको क्या करना पड़ता है अपने को? we need to eliminate this symbol। तो V is equal to कुछ कांस्टेंट टाइम्स आर। ओके, ये जो कांस्टेंट है ना, इसको आर बोलते हैं। ओके, ये जो कांस्टेंट होता है उसको आर बोलते हैं। तो दिस इज माय कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट का कुछ डेफिनेशन होना चाहिए। तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ओके, वी, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, कॉमन सेंस की बात है। आई नीचे आ जाएगा, वी ऊपर है, तो आई वी अपॉन आई, राइट। या फिर वी इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं। आई आर पता है आपको? तारक मेहता, मतलब तारक मेहता में आई आर है ना। ओके, वही आई आर, वही साइंटिस्ट है ना वो भी। तो वी इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो अभी याद रहेगा ये फॉर्मूला क्या है? वी इज इक्वल टू आई आर। ओके, आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस। ओके, तो ये हो जाएगा, आपको याद रहने वाला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? ये लिख लो, नोट डाउन। हेलो, हेलो, यस, आर यू देयर ऋषिमा ऑनलाइन? आई कांट हियर यू। हेलो, अंडरस्टूड बच्चा? आर यू स्टिल राइटिंग? इसको लिख लो, नोट डाउन करो फटाफट। डन, ओके, चलो। नाउ अभी सेल्स के बारे में देखो। मैंने बोला था जो सेल है वो सोर्स की तरह वर्क करता है। सेल क्या वर्क करता है? सेल एक्ट्स एज अ सोर्स। ओके, एन इलेक्ट्रिक सेल्स इज अ सोर्स ऑफ करंट। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। ओके, अभी यहाँ पे देखो, जब अपन सेल या बैटरी की बात करते हैं, ओके,
तो वो क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ सोर्स। जैसे आप कार बैटरीज देखते हो, आप कार की बैटरीज होती है, उसके अंदर डिप करते हुए इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओके, तो सेम टाइप की बैटरी यहाँ पे भी होती है। ओके, दिस इज एट स्मॉल स्केल, मतलब अगर इसमें आप हाथ भी लगाओगे तो इसमें आपको कुछ शॉक नहीं लगेगा, राइट। अगर आप थोड़ी बड़ी बैटरी लोगे, जैसे कि बड़ा वाला स्विच रहेगा आपके घर में, उधर दो ऐसे दो खड्डा रहता है, राइट, इधर उंगली करोगे तो फिर शॉक लगेगा, राइट। तो एस वेन एवर वी टॉक अबाउट हायर वोल्टेजेस, ये लोअर वोल्टेज मतलब नेग्लिजिबल, कि अपने को फील भी नहीं होगा। ओके, ये हायर वोल्टेजेस। हायर वोल्टेजेस का क्या मतलब है, उसका वैल्यू ज्यादा होता है, उसका वैल्यू ज्यादा होता है। ओके, चलो अभी कितना ज्यादा होता है देखते हैं, राइट। हाई पोटेंशियल डिफरेंस, राइट बच्चा, करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। नाउ अभी इसको थोड़ा डिटेल में चेक करते हैं। अभी लेट्स टॉक अबाउट जो वोल्टेजेस होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। वोल्टेजेस कितने टाइप के होते हैं, एक एसी होता है, एक डीसी होता है, राइट। अपने को सिर्फ डीसी पढ़ना है अभी के लिए, एसी अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, एसी आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ओके, अभी यू शुड आस्क मी सर फुल फॉर्म क्या है, एसी एयर कंडीशन थोड़ी होगा वो, ऐसा थोड़ी होता है। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। अरे ये करंट होना चाहिए, वोल्टेजेस नहीं। मैं वोल्टेज लिख के रखा, करंट हो रहा है। ओके, बाय मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, राइट। तो वी आर गोइंग टू ओनली स्टडी डीसी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, एसी के बारे में नेक्स्ट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, कुछ तो 11th के लिए रखते हैं, किसी ने याद किया लगता है, चलो जाने दो। तो आपको समझ में आया सेल्स कितने टाइप के होते हैं, सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। अभी यहाँ पे देखो प्राइमरी सेल क्या काम करते हैं, जैसे अपना जो क्लॉक हो गया, छोटे डिवाइसेस होते हैं ना, स्मॉलर डिवाइसेस, उसमें यू कैन से देर आर प्राइमरी सेल्स। ओके, अभी बड़े डिवाइसेस क्या होता है, आई विल टेल यू। बिगर डिवाइसेस लाइक कार बैटरीज हो गए, या फिर आप इमरजेंसी लाइट रहता है आपके घर में, मालूम है। इमरजेंसी लाइट मतलब जब लाइट जाता है तभी वो लाइट अपन ऑन करते हैं, इमरजेंसी लाइट बोलते हैं। यू हैव इमरजेंसी लाइट, लैंप रहता है या फिर, ओके, इन्वर्टर, इन्वर्टर रहेगा आपके घर पे। ओके, बट इन्वर्टर इज डिफरेंट, वो डिफरेंट है, इन्वर्टर इज डिफरेंट है, बिल्डिंग। ओके बच्चा, ओके। सो वेन एवर देर इज अ फ्लक्चुएशन ना, देर इज अ इमरजेंसी लाइट। जो इमरजेंसी लाइट का जो बैटरीज रहता है ना, दोज आर सेकेंडरी सेल्स। ओके, अभी इसको अपन थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, देखो कैसे। नाउ जब अपन बैटरी की बात करेंगे ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे अपने बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, राइट। सो सेम मैनर में बैटरी इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अभी यहाँ पे देखो, मेरे पास ये अभी एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे मैंने मल्टीपल बैटरीज लगाए, ऐसे मल्टीपल बैटरीज। अभी देखो, अपन जब क्लॉक वगैरह में सेल डालते हैं, गलती से अगर आपने डाला रहेगा, तो कोई कोई क्लॉक एक सेल पे काम करता है, कोई कोई क्लॉक दो सेल पे काम करता है, ठीक है। अगर आप वो टॉयज में, वो बचपन में गुड़िया रहती है ना, आवाज करती है जोर जोर से, उस वो 3-4 सेल खाती है, राइट, बहुत चिल्लाती है, उसके मुंह में कुछ डाला रहता है, वो निकालोगे तो फिर वो चिल्लाने लग जाती है, राइट। तो those devices, those things works on multiple batteries. Okay, तो समझ में आया, सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज अ बैटरी, ठीक है। अगर मेरे को समझो 12 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट का बैटरी है, ऐसे दो बैटरीज है, तो मेरे पास अभी टोटल कितने वोल्ट्स का बैटरी है, आई हैव 24। ओके, +12, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी लगा सकता हूँ। ओके, आपका जो वो छोटा एवरेडी सेल आता है ना, वो 13 वोल्ट्स का आता है, 13 वोल्ट, ठीक है।
अभी जब अपन बल्ब्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट बल्ब्स, तो बल्ब्स में ना वॉट के हिसाब से आते हैं, 120 वॉट, WATT, उसका स्पेलिंग भी WATT है। 120 वॉट का बल्ब आ गया, 100 वॉट का बल्ब आ गया, उसके बाद 200 वॉट। ओके, अगर ज्यादा वॉट वाला बल्ब लोगे ना, अगर ज्यादा पावर कंजम्पशन वाला बल्ब लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आएगा। ओके, तो अपन क्या यूज करते हैं, बल्ब अभी यूज ही नहीं करते, अपन क्या यूज करते हैं, CFL या फिर एलईडी यूज करते हैं। एलईडी मोस्टली यूज होता है, या CFL बल्ब। CFL भी अभी कम ही हो गया है, पहले यूज होता था, बट अभी एलईडी मोस्ट ऑफ द घर में रह गए, एलईडी बल्ब। ठीक है, CFL का आई ऑल्सो डोंट नो CFL का फुल फॉर्म क्या है। CFL का फुल फॉर्म देखना पड़ेगा, नीड टू चेक ऑन इंटरनेट, जस्ट एक बार चेक कर लो। CFL का फुल फॉर्म रुको मैं चेक करके बता। CFL बल्ब, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, ओके, ठीक है। वो आप जब इमेजेस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका CFL क्यों क्यों यूज करते हैं अपन। देखो, घर के अंदर अपन जो CFL यूज करते हैं वो पावर वोटेज कम कंज्यूम करता है और एफिशिएंसी ज्यादा और ब्राइटनेस भी ज्यादा देता है, राइट। तो इसीलिए अपन CFL यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट CFL। और एलईडी मतलब नेग्लिजिबल अपन बिल आएगा, इसका मतलब आप पूरा दिन लाइट चालू रखोगे ना तो भी 3-4 यूनिट जलेगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो जो अपना CFL बल्ब रहता है बहुत पावर कंजम्पशन उसका लेस रहता है, इसीलिए टीवी में एड्स वगैरह आता रहता है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा ये चीजें यूज करना चाहिए। पावर वॉट वाला बल्ब देखो, वो पहले ऑरेंज कलर का बल्ब आता था, आपने देखा रहेगा। अभी तो कोई वो ऑरेंज मतलब लाइट ऑरेंज देता था, वो ऑरेंज थोड़ा लाइट देता था। ठीक है? अभी बहुत रेयर जगह पे आपको कोई खंबे पे वगैरह दिखेगा, हार्डली दिखेगा वो, राइट। इट इज वेरी रेयर नाउ। ओके, इफ यू गो टू ओल्ड ओल्ड प्लेसेस तो वहां पे शायद आपको मिल सकता है, राइट। अभी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सी कंडक्टर्स मैंने आपको सिखाया हुआ है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स आर दोज metals who allow the electricity through pass through them. ओके, आपने थ्री इडियट्स देखा है। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू ऑलरेडी नो। ओके, प्योर वाटर, ओके सी, pure water is a bad conductor of current, but when some impurity is added it becomes conductor। इसका क्या मतलब हो रहा है, देखो, वाटर के अंदर अपन सॉल्ट डालते हैं ना, सॉल्ट, ओके, तो वो इम्प्योरिटी हो जाता है। क्या हो जाता है उसके अंदर, इम्प्योरिटी इज नथिंग बट एडिशनल सब्सटेंस एडेड टू द वाटर। ओके, अभी अभी जब इम्प्योरिटी की बात हो रही है तो इम्प्योरिटी क्या हो सकता है, इम्प्योरिटी कैन बी एनीथिंग विच कैन बी डिजोल्व इनसाइड द वाटर। ओके, आपको इम्प्योरिटी का डेफिनेशन समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया, देखो यहाँ पे ये मेरा वाटर है, नो वाटर इज 100% प्योर, कोई भी वाटर 100% प्योर नहीं होता। ओके, प्यूरिफायर वाले गारंटी देते हैं ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन वो सब फेक है मतलब 99%, 99.5% भी बोल सकते हैं, 100% तो नहीं बोल सकते। ओके, तो ये जो मेरा वाटर है इसके अंदर इम्प्योरिटी, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल का बैटरी का एक इंसर्ट कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल इंसर्ट कर दिया। ओके, और ये वायर ऐसे ही साइड में रख दिया। क्या हो जाएगा बैटरी को, व्हाट विल हैपन टू द बैटरी। हेलो, यू गॉट डिस्कनेक्टेड। हेलो, 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 ओके, सो यू गॉट डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन बच्चा, यस।
ओके ठीक है, चलो यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा था। इम्प्योरिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट इम्प्योरिटी, वाटर के अंदर अगर अपन ने कोई इम्प्योरिटी डाला है तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज अ चार्ज कैरियर्स। ओके, अभी जैसे कंडक्टर की बात हो रही है, व्हेन वी टॉक अबाउट कंडक्टर्स, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इज कॉपर। कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो सबसे ज्यादा वायर्स बनते हैं वो कॉपर वायर्स होते हैं, क्योंकि कॉपर की डिमांड बहुत ज्यादा है वायर सेगमेंट। ओके, तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो एकदम फ्रीली अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल रहता है। ओके, abundant, we can say abundant. ओके, नाउ इसको फ्री चार्ज कैरियर्स भी बोला जाता है, फ्री चार्ज कैरियर्स। ओके, हाँ, नेगेटिवली चार्ज, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ओके, अभी यहाँ पे जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो ये क्या करेंगे, अपने आप से तो नहीं जाएंगे, ये अपने आप से नहीं जाएंगे, ये अंदर है, प्रेजेंट है वायर के अंदर। लेकिन जब whenever it is connected in the circuit, अभी सर्किट क्या होता है, देखो सर्किट का मतलब होता है एक बैटरी होना चाहिए, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक डिवाइस होना चाहिए, ये बल्ब है मेरा। ओके, और एक स्विच होना चाहिए। ये कंपलसरी सर्किट का रिक्वायरमेंट है, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल। ओके, विदाउट विच सर्किट विल नॉट वर्क। सर्किट विल नॉट वर्क इन द सेंस इट विल बी इनकम्प्लीट। ये बेसिक सर्किट है, बेसिक सर्किट। तो करंट कहाँ पे फ्लो होता है, इनसाइड द सर्किट। करंट हवा में थोड़ी फ्लो होता है, करंट विल फ्लो इनसाइड द सर्किट। ये मेरा सर्किट है। अच्छा, ये एकदम सिंपल सर्किट है, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाते हैं। लेट्स मेक अ कॉम्प्लेक्स सर्किट। ये मेरा एक रेजिस्टेंस हो गया, ये ऐसा एक रेजिस्टेंस हो गया, इधर 4-5 रेजिस्टेंसेस लगा दिए, ये हो गया, इधर 2-3 लगा दिए, इधर एक लगा दिया, राइट, इधर एक बैटरी लगा दिया, इधर एक स्विच लगा दिया। अभी लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट, यस, लग रहा है थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी ये देखो, दीज आर व्हाट आई विल एक्सप्लेन। ये आपका कंप्यूटर है, इमेजिन करो ये आपका कंप्यूटर, राइट। ये आपका वॉशिंग मशीन है, क्या है आपका वॉशिंग मशीन है। और कौन से डिवाइसेस आप यूज करते हो घर में, गीजर एक यूज करते हो, डीप, और क्या यूज करते हो, माइक्रोवेव ओवन, करेक्ट, माइक्रोवेव ओवन। और क्या यूज करते हैं, मिक्सर, करेक्ट, मिक्सर ग्राइंडर। टीवी, टीवी रह गया, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, मतलब ये कंप्यूटर में टीवी लैपटॉप, टीवी लैपटॉप नहीं, सिर्फ लैपटॉप आ रहा है। इसमें और क्या यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कोई भी, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर, और बहुत सारी चीजें। ओके, ऐप पर नहीं कंसिडर कर रहे। तो इसका मतलब कैन यू इमेजिन कितनी सारी सर्किटरी कनेक्टेड है। आपके घर में कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा। आपके एरिया का अगर आप सर्किट बनाओगे, आपके खाली एरिया का नहीं, बिल्डिंग का ही मैं बोल रहा हूँ। ओके, आपके खाली बिल्डिंग का ही कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा। ओके, एक बिल्डिंग का, इंडिया में एक बिल्डिंग नहीं, महाराष्ट्र में ही इफ आई टॉक, कितने सारे बिल्डिंग, हर एक घर में कितने, पॉपुलेशन ही बिलियंस में, तो इतने सारे सर्किट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। डू यू एग्री। और सबके पास कॉपर वायर तो रहेगा, कॉपर वायर। तो कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ कॉपर वायर यूज फॉर कनेक्टिंग द सर्किट्स। समझ में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा डिमांड किसका होना चाहिए, कॉपर का। अभी लोग कॉपर खाएंगे, थोड़े दिन के बाद कॉपर खाएंगे, घर में कॉपर है ना सबके। ओके, सी द थिंग इज व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ये बेसिक सर्किट नहीं है बच्चा। अभी इसमें ना एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ, देखो, एक कॉम्बिनेशन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। अपन किसी भी डिवाइसेस को कैसे भी कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो हमेशा ये जो डिवाइसेस होते हैं ना,
ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन? देखो आई विल टेल यू। ऐसे कोई डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होते, राइट? तो इसमें देखो कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये मेरा एक डिवाइस हो गया, दूसरा ये डिवाइस हो गया, ये मेरा तीसरा डिवाइस हो गया, ये मेरा चौथा डिवाइस हो गया, ये मेरा पांचवा डिवाइस हो गया। मतलब सारे डिवाइसेस है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं। समझा? ये मेरा टीवी है, ये मेरा एसी है, ये मेरा वॉशिंग मशीन है, वॉट एवर इट इज। ओके, तो सारे डिवाइसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब सबके अक्रॉस जो वोल्टेज जाता है वो कॉमन जाता है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक मीटर समझ लो, ओके, जहाँ पे इसे मीटर रीडिंग होता है और यहाँ पे से सप्लाई आ रहा है। ओके, तो इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू यहाँ पे क्या जाता है, वोल्टेज सप्लाई जाता है। डू यू एग्री? डू यू अंडरस्टैंड समथिंग? मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ओके, अभी यहाँ पे देखो इंसुलेटर में क्या होता है। इंसुलेटर है ना ऐसी चीज होती है जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करती। ओके, जैसे प्लास्टिक हो। ओके, अभी प्लास्टिक का मतलब क्या? मैंने एक सर्किट बनाया और प्लास्टिक का वायर लगाया, क्या हो जाएगा? वो मेल्ट हो जाएगा। सर्किट विल गेट डिसकनेक्टेड। ओके, सर्किट विल गेट डिसकनेक्टेड। इंसुलेटर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है ना वो कितना होता है? जीरो होता है, इंफिनिटी होता है। ये दो नंबर है, चलो, एक जीरो और एक आर इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इंसुलेटर में कौन सा वैलिड है? आर जीरो होता है कि आर इंफिनिटी होता है? रॉन्ग बच्चा, ये आंसर राइट ही है। ओके, यहाँ पे देखो मैं कैसे बताता हूँ। रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो करंट को पास ही नहीं होने देता। मतलब लिटरली रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। समझा क्या? अगर रेजिस्टेंस जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो है तो वायर के अंदर तो पास होगा ही ना बच्चा। यहाँ पे देखो, अगर मेरा ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप इज ऑलवेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये नोट डाउन करो, देयर इज ऑलवेज अ वोल्टेज ड्रॉप, देयर इज ऑलवेज अ वोल्टेज ड्रॉप across resistance। ये नोट डाउन करो। डन। ओके, चलो, नाउ यू कैन टेल मी इंसुलेटर्स में कितना रेजिस्टेंस होता है, ये लिखो। इंसुलेटर्स में इनफाइनाइट इंसुलेटर्स, स्पेलिंग मिस्टेक। इंसुलेटर्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ओके, और क्या है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, रबर, प्लास्टिक, वुड डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, इसीलिए उनको इंसुलेटर बोला जाता है। एंड कंडक्टर्स, ये दो डेफिनेशन लिखो। ओके, एंड देन वी एंड इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नोट डाउन करो। मजा आया सेशन में? Enjoyed? ये मेरा फेवरेट टॉपिक है बच्चा, बहुत अच्छा। ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चा, 11th में, 9th में, 10th में सब जगह पे आपको काम आएगा। ओके, और 12th में उसके आगे भी ये टॉपिक है। इसमें ना मैंने रिसर्च किया हुआ है ये टॉपिक में। आई हैव डन अ रिसर्च ऑफ 4 इयर्स। 4 इयर्स रिसर्च की है ये टॉपिक में, सेम टॉपिक में, हाँ, 4 इयर्स। तो बहुत मतलब इट इज लिटरली मेरा फेवरेट टॉपिक है, स्पेशली कंप्यूटर्स एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इफ यू आस्क मी रिलेटेड टू दिस आई कैन टेल यू एनीथिंग, सारी चीजें बता सकता हूँ, आपको लाइव एग्जांपल लेके बता सकता हूँ, इंक्लूडिंग योर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो अपने पीसी में वगैरह रहता है उसके रिलेटेड डेटा भी बता सकता हूँ। आई विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो इसको लिखो एंड देन वी एंड आवर टुडेज सेशन।
Done? All right, bacha. That's all for today's session. We'll meet in the next session. Till then, bye. Take care. Okay, bacha. Bye bye. Welcome.